Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the first class of the mollusca phylum, that is the class Gastropoda. In this lecture we will discuss about the general characters and the maintenance systems in the Gastropoda. So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रो का लफ्ज़ जो होता है, वर्ड होता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर द स्टमक, ठीक है, और इसको हम गट बी कहते हैं, ठीक है, और पोडा मीन फुट, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनका जो स्टमक होता है वो इनके फुट से ऊपर लाई करता है। इनका जो फुट होता है बहुत ज़्यादा फ्लैशी होता है। फ्लैशी मीन कि वो मीटी ब्लड जो है वो फुट होता है इनके अंदर, और उसके ऊपर इनका स्टमक जो है वो मौजूद होता है, तो इसलिए इसको गैस्ट्रोपोडा कहते हैं, यानी कि फुट के ऊपर इनका स्टमक मौजूद होता है। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो स्नेल्स और स्लग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। 40,000 स्पीशीज़ इनकी मौजूद हैं अर्थ के ऊपर। ये डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, यानी फ्रेश वाटर, ओशंस, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ठीक है, और उसके अलावा ये पैरासिटिक भी होते हैं कुछ, ठीक है। इस तरह से ये अपनी लाइफ को गुजारते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जैसे स्नेल्स हैं, स्लग्स वगैरह, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। बहुत कम ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर हम इनके फूड की बात करें कि ये फूड जो है वो अपना किस तरह से गेन करते हैं, तो ये हर्बीवोर्स होते हैं जो कि फीड करते हैं प्लांट और एल्गी के ऊपर। फिर सेकंड स्क्वेंजर्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स और उसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। प्रीडेटर्स होते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स जो है उनका शिकार करते हैं, उनको प्रे करते हैं। और पैरासिटिक, और ये पैरासिटिक जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका होता है, यानी कि ये पैरासाइट्स के तौर पे जो है वो कुछ जो होते हैं वो होस्ट की बॉडी से बाहर रहते हैं, उनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, और कुछ होस्ट की बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। तो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास गैस्ट्रोपोडा। अब हम इनके मेंटेनेंस या इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनके अंदर होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके अंदर टोरियन इन गैस्ट्रोपोडा। टोरियन का मतलब है रोटेशन, ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर जिनके अंदर इनका विजिरल मैस मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि जो विजिरल मैस होता है उसमें वो एक आपकी बॉडी की जो है वो अपीयरेंस होती है, जिसके अंदर आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स या सिस्टम्स मौजूद होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तमाम के तमाम जो इंटरनल ऑर्गन्स या सिस्टम्स होते हैं वो इस जो है वो पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए इसको विजिरल मैस बोलते हैं। मेंटल जो है वो क्या होता है कि एक टिश्यू होता है जिसने विजिरल मैस को कवर किया होता है, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को, उसको मेंटल कैविटी या मेंटल बोलते हैं। और उसके अलावा शेल्फ, ठीक है, इनके अंदर मौजूद होता है। तो ये एक ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जिसके अंदर इनका विजिरल मैस, मेंटल और इनका जो शेल होता है वो रोटेट करते हैं एट द 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है, रोटेट करते हैं, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज टू हेड एंड फुट, ठीक है, यानी कि हेड और फुट के अगेंस्ट जो है वो इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। अब इनकी जब इनके अंदर टोरियन इनके अंदर हो जाती है तो उसके बाद इनकी बॉडी के अंदर चेंजेस क्या आते हैं। इनकी जो मेंटल कैविटी होती है पहले वो पोस्टीरियर एंड की तरफ मौजूद होती है, यानी कि जो इनका लास्ट बॉडी का एंड होता है उस तरफ, लेकिन वो अब फ्रंट साइड पे आ जाती है। फिर इनके जो गिल्स होते हैं, ये जो एनस होता है, उनकी जो पोजीशन होती है वो एंटीरियर पोजीशन आ जाती है, यानी कि एनस जो है ना वो इनकी एंटीरियर साइड यानी कि हेड वाली साइड की तरफ जो है वो इनके आ जाता है, ठीक है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इनका ट्विस्ट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो नर्व कॉर्ड्स मौजूद होते हैं उनकी ट्विस्टिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम टोरियन के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि टोरियन के इनके अंदर फ़ायदे क्या होते हैं और इनके नुकसानात क्या होते हैं। तो अगर हम फ़ायदे देखें तो इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इसकी वजह से इनकी रेस्पिरेशन इंप्रूव हो जाती है टोरियन की वजह से, ठीक है। रेस्पिरेशन किस तरह से इंप्रूव होती है कि पहले इनके गिल्स पोस्टीरियर एंड के ऊपर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन इनमें डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जब टोरियन होती है, यानी कि जब रोटेशन होती है, तो इनकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, इस रोटेशन के नतीजे में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो गिल्स होते हैं वो पोस्टीरियर एंड से फ्रंट साइड की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंटली जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है वाटर के साथ, ठीक है। इसके अलावा टोरियन की वजह से या जो है वो रोटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से इनकी जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने हेड को और
फूड को जो है वो शेल के अंदर विदड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि छुपा सकते हैं एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी, यानी कि जब इन्हें ज़रूरत हो या इनको प्रीडेटर से ख़तरा हो तो टोरियन के बाद इनके अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस होती है जिसके नतीजे में ये अपने हेड और फुट को शेल के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं फॉर अ टेम्परेरी टाइम पीरियड, ठीक है, ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि टॉर्टॉइस आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं कि जब उनको ख़तरा होता है तो वो अपने हेड को अपनी जो है वो शेल के अंदर छुपा लेते हैं, ठीक है, शेल नहीं, जो उनकी आउटर जो कवरिंग होती है हार्ड, उसके अंदर छुपा लेते हैं। इसी तरह ये भी करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इनको प्रोटेक्शन मिलती है। उसके अलावा जो इनके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो फ्रंट पे आ जाते हैं और ज़्यादा स्मूथली जो है वो वर्क करते हैं और सेंस करते हैं डिफरेंट सेंसेस को, ठीक है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें कि रोटेशन या टोरियन के इनके अंदर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो इनका जो एनस होता है क्योंकि वो एंटीरियर एंड की तरफ आ जाता है, ठीक है, तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है खुद ब खुद ही, जिसकी वजह से जो बाहर का वेस्ट मटेरियल होता है जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, जहाँ पे ये मौजूद होते हैं, तो वो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो आ जाता है, ठीक है। ये जो है वो ना चाहते हुए भी इसको इनहेल कर लेते हैं एनस के ओपन होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर इनकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनके जो नर्व कॉर्ड्स होते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से जो फंक्शंस हैं उनको सेंस नहीं कर पाते और फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो है वो बेनिफिट्स होते हैं और ये डिसएडवांटेजेस होते हैं टोरियन के, जो इनके अंदर रोटेशन होती है। अब हम इनके अंदर बात करेंगे शेल कॉइलिंग की। शेल कॉइलिंग के अंदर क्या होता है कि जब इनका शेल कॉइल्ड होता है तो ठीक है, एसिमेट्रिकल जो है वो इनकी रोटेशन होती है, ये कॉइलिंग होती है शेल की, जिसकी वजह से इनके जो शेल की शेप होती है वो स्पाइरल हो जाती है, यानी कि इस तरह से जो है ना वो इनके शेल का शेप हो जाती है, ठीक है, जो कि इनको मज़ीद और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इनके लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इनके सर्वाइवल को इंश्योर करता है, ठीक है, ये जो कॉइलिंग होती है शेल की। अब हम इनके अंदर लोकोमोशन की बात करेंगे, ठीक है, कि इनके अंदर जो लोकोमोशन होती है वो किस तरह से होती है। इनका मस्कुलर फिट होता है, मैंने आपको बताया था कि इनका फ्लैशी फुट होता है, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जो स्नेल्स होते हैं ना, ठीक है, उनका इस तरह से उनका शेल होता है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी इस तरह से जो है वो उनका फुट होता है, तो ये इनका इस तरह से फ्लैशी मस्कुलर फुट होता है जिसके अंदर मसल्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, ये वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है, ठीक है, इनके शेल के बॉडी के। फिर उसके बाद ये जो मस्कुलर फिट होता है ये म्यूकस सिक्रीट करता है, वो म्यूकस जो है वो क्या करता है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द सरफेस और फुट, यानी कि जिस सरफेस के ऊपर ये मूव कर रहे होते हैं उस सरफेस और इनके फुट के दरमियान फ्रिक्शन ना हो उसको रिड्यूस करता है ये म्यूकस, ठीक है, और इसलिए इनकी जो है ये इजीली लोकोमोट कर सकते हैं। सेकंड, इनके अंदर जो मसल्स मौजूद होती हैं, क्योंकि ये मस्कुलर फट है यानी कि इसके अंदर मसल्स मौजूद होती हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से पेडल वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है, जो है वो डायरेक्शन में, ठीक है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है वो इनकी पेडल वेव्स जनरेट होती हैं जिसकी वजह से ये लोकोमोट करते हैं। कुछ स्पीशीज़ होती हैं इनकी जिनके फुट के अंदर जो है वो सीलिया मौजूद होता है जिसकी वजह से जो है ये मूव करती हैं, ठीक है, सीलिया क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसकी वजह से जो है ये मूव करते हैं। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो स्विमिंग के ज़रिए अपनी लोकोमोशन को एक्सप्रेस करती हैं या लोकोमोट करती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर डिफरेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उनकी मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी फीडिंग और डाइजेशन की, ठीक है। फीडिंग इनके अंदर रेडुला जो है वो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि जो है वो काइटनस टीथ की रोस पर कंसिस्टेड होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काइटनस टीथ की रोस मौजूद होती हैं जो कि फूड को स्क्रैप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर इंजेस्शन होती है, फिर डाइजेशन होती है और फिर इजेस्शन होती है। इंजेस्शन में क्या होता है, फूड इनके माउथ के अंदर एंटर होता है, फिर वो जो है वो एसोफेगस के अंदर जाता है, एसोफेगस से वो स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर स्लिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि फूड की इनकी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और फिर जब फूड की ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स इनके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर इंटेस्टाइन मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होंगे फूड की ब्रेक डाउन से फिर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अभी इनके अंदर इंट्रा जो है वो सेलुलर डाइजेशन भी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। इनकी जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, ठीक है,
वो इनके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होती है वो इनकी गट के अंदर होती है, यानी कि इनके स्टमक के अंदर होती है एंजाइम्स की मदद से। और जो उसके बाद जो हमारे पास, ठीक है, इंट्रा सेलुलर इनकी जो डाइजेशन होती है वो इनके ग्लैंड्स के अंदर जो है वो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनकी ईजेस्शन की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको जो है वो इनकी बॉडी से बाहर मूव आउट करवा दिया जाता है। अगर हम इनके एनएस के ज़रिए से, ठीक है, अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके अंदर गिल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि लार्जर। अब हम बात करते हैं इनके गिल्स की रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन के अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो वाटर के साथ गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि गिल्स उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, क्योंकि गिल्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं विद द वाटर, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ गैस एक्सचेंज करते हैं थ्रू द मेंटल कैविटी के ज़रिए से, ठीक है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, इस क्लास से बिलोंग करने वाले, उनके अंदर वेस्कुलराइज्ड एरिया उनकी मेंटल कैविटी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, जो कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्पफुल होता है। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, वो किस तरह से होता है। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि हार्ट है, आपको पता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रॉपर वेजल्स मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो इनका जो है वो होता है हार्ट होता है, हार्ट से जो ब्लड है वो आर्टरीज़ के ज़रिए से इनकी बॉडी कैविटी के अंदर जाता है, ठीक है, जिसको हम हीमोसील भी कहते हैं, ठीक है। हीमोसील इस हम बॉडी कैविटी को कहते हैं। तो हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को आर्टरीज़ के ज़रिए से बॉडी कैविटी यानी हीमोसील के अंदर, फिर वो ब्लड ऑर्गन्स तक जाता है, ऑर्गन्स के पास जाता है, फिर ऑर्गन से दोबारा जो है वो ब्लड हार्ट के पास जाता है। जब ब्लड हार्ट से जो है वो ऑर्गन्स की तरफ जाता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन मौजूद होती है। लेकिन जब ये ब्लड रिटर्न होकर हार्ट की तरफ दोबारा वापस आता है तो उसके अंदर वेस्ट मटीरियल मौजूद होता है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इनका जो हार्ट होता है वो वन ऑरिकल और वेंट्रिकल पर कंसिस्टेड होता है, और हार्ट आर्टरीज़ के ज़रिए से जो है ना, और इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती, सिर्फ आर्टरीज़ के ज़रिए से ये बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड को पंप करते हैं, फिर देन ऑर्गन्स तक वो ब्लड बात होता है। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर पेयर्ड गैंग्लिया मौजूद क्या होता है। गैंग्लिया का क्या मतलब है, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। तो इनके अंदर जो है पेयर की फॉर्म में गैंग्लिया मौजूद होता है, ठीक है, जो कि नर्व कॉर्ड्स के ज़रिए कनेक्ट हुआ होता है। जब टोरियन होती है, यानी कि जब इनकी बॉडी के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स उनकी रोटेशन होती है तो उसके नतीजे में जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि ट्विस्ट हो जाती हैं, और ट्विस्ट होने की वजह से इनकी बॉडी सही तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती, ठीक है। अगर हम इनके सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इनके अंदर आइज़ मौजूद होती हैं जो कि टेंटेकल्स जो हैं उसकी बेस पे मौजूद होती हैं और लाइट और डार्कनेस को डिटेक्ट करती हैं। स्टेटोसिस्ट इनके अंदर बैलेंस ऑर्गन होता है जो कि इनके अंदर ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशंस को इनके बॉडी के अंदर इंश्योर करता है, यानी कि हर चीज़ बैलेंस्ड वे में मौजूद हो। केमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इनकी टेंटेकल्स के ऊपर और इनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर, जो कि केमिकल्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इनके अंदर जो कि टच और वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर मेटानेफ्रीडियम मौजूद होता है, ठीक है, जो कि किडनीज़ के तौर पे काम करता है और फिल्टर करता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर मूव आउट करवा दिया जाता है। ये इसके अलावा ये जो हीमोलिम्फ होता है, क्योंकि इनके अंदर ब्लड मौजूद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनके ब्लड के अंदर रेड ब्लड हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, तो इसलिए इनके ब्लड को हम जो है वो हीमोलिम्फ कहते हैं। तो उसको भी ये फिल्टर करता है और वेस्ट मटेरियल को जो है वो सेपरेट कर देता है हीमोलिम्फ से। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनकी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो एक्सक्रीशन करते हैं। अब हम इनके अंदर प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं, यानी कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर मेल्स के अंदर जो है टेस्टिस मौजूद होती हैं जो कि स्पम्स की प्रोडक्शन करते हैं। फीमेल्स के अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं जो कि एग्स की प्रोडक्शन करती हैं, इनकी आपस में फ्यूजन होती है और जाइगोट बन जाता है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ हर्माफ्रोडाइट होती हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो है वो मतलब कि मेल ऑर्गन सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होगा।
ऐसा भी होता है कि ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो एट अ टाइम एक्टिवेट हो जाएं, और ऐसा भी होता है कि ये जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्टिवेट हो, यानी कि एक टाइम में मेल सेक्स ऑर्गन एक्टिवेट हो जाए और अनदर टाइम पे जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन एक्टिवेट हो जाए। तो ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ के ऊपर, ठीक है। ओवोविविपेरस कुछ केसेस के अंदर, ये कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। किस तरह से होती है कि जो एग होता है उससे लार्वा जो है वो निकलता है, यानी कि एग्स हैच लार्वा, ठीक है। लार्वा जो है वो एग से निकलता है फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, और वहीं पे जो है वो फिर बेबी की प्रोडक्शन होती है, ऑफस्प्रिंग बॉर्न होता है, ठीक है। इनके अंदर लार्वल स्टेजेस जो है वो मौजूद होती हैं, 2 लार्वा इनके अंदर जो है वो स्टेजेस होती हैं इंपॉर्टेंट। एक वेलिगर लार्वा होता है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो लार्वा होता है, ठीक है, वो ट्रोकोफर लार्वा होता है, ठीक है। ये लार्वा होता है, फिर वो अडल्ट में चेंज होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसके बाद जो है वो एक इंडिविजुअल जो है वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। अगर हम इसकी क्लासेस की बात करें तो इसकी 3 क्लासेस होती हैं, सब क्लासेस इसकी 3 होती हैं, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा की। एक प्रोसोब्रांचिया है, ओपिस्थोब्रांचिया है, ठीक है, और पुल्मोनाटा है। अब इनके दरमियान हम कुछ जर्नल डिफरेंसेस की बात करेंगे। ये जो है ये मेरीन फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओपिस्थोब्रांचिया के जो मेंबर्स होते हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। पुल्मोनाटा के जो मेंबर्स होते हैं फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इनके अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके अंदर गिल्स जो है वो मौजूद नहीं होते, बल्कि सेकेंडरी गिल्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स द रिस्पायरेटरी मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए से ये रेस्पिरेशन करते हैं। और इनके अंदर मेंटल कैविटी जो है वो फंक्शन करती है गिल्स के तौर पे, ठीक है, और जो है वो मतलब कि जो है रेस्पिरेशन के अंदर हेल्पफुल होती है। थर्ड इनकी ये है कि इनके अंदर वेल डेवलप्ड और कॉल्ड शेल होता है, इनके अंदर शेल मौजूद नहीं होता है, और इनके कुछ मेंबर्स के अंदर शेल मौजूद होता है, कुछ के अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल मेरीन स्नेल जैसे कि पेरीविंकल्स वगैरह है, इसकी सी स्लग्स है और इसकी लैंड स्नेल्स है। So this was the general discussion about the Gastropoda class and its maintenance functions and its subclasses. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.